हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बसा ज्वालामुखी धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारत की प्राचीनतम शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सदियों से एक ऐसी अग्नि जलती आ रही है जो न कभी बुझी है और न बुझाई जा सकी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया था, बाद में राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। तब देवी सती वहां पहुंची और अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान होते देखा तो माता सती ने क्रोध और वेदना में आकर अपने शरीर को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया था। भगवान शिव ने यह समाचार सुना तभी शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। ऐसा तांडव जो सृष्टि के अस्तित्व को ही हिला डाला। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र चलाया और देवी सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ देवी की शक्तियाँ प्रकट हुई और वह स्थान शक्तिपीठ कहलाया। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है ज्वालामुखी देवी, जहाँ सती की जीभ गिरी थी। क्योंकि जीभ अग्नि और वाणी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यहाँ पर देवी अग्नि रूप में प्रकट हुई और इसीलिए इस स्थान पर ज्वाला माता की आराधना की जाती है। कहते हैं यहाँ जली हुई ज्वालाएं स्वयं देवी की जीवंत उपस्थिति है। यह कोई प्रतीक नहीं है, बल्कि वास्तविक देवी अग्नि है जो किसी भी युग और किसी भी परिस्थिति में नहीं बुझती है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इसका उल्लेख महाभारत, रामायण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आकर देवी की आराधना की थी। मान्यता है कि राजा भूमिचंद्र कटोच, जिन्होंने कांगड़ा राज्य की स्थापना की थी, देवी के आदेश पर इस मंदिर का नवनिर्माण करवाया था। राजा एक रात स्वप्न में देवी के दर्शन से प्रेरित होकर उस स्थान पर पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि धरती से अग्नि की लपटें निकल रही है तो राजा ने उसी स्थान पर माता के मंदिर बनवा दिया। समय बीतता गया, कई राजाएं बदल गए, पर देवी की ज्वालाएं हमेशा वैसे ही प्रज्वलित रही। माना जाता है कि जब जब भक्तों पर संकट आया तब माता ने किसी न किसी रूप में भक्तों की रक्षा किया। ज्वाला देवी मंदिर का सबसे अद्भुत और रहस्यमय पहलू यह है अनंत अग्नि जो सदियों से बिना तेल बाती के जलती आ रही है। जब भी कोई भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे अग्नि की उष्मा महसूस होती है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कई वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। सदियों से यह अग्नि बिना रुके, बिना किसी आपूर्ति के जल रही है। यह रहस्य आज भी सुलझा नहीं है। कुछ शोधों में तो यह भी कहा गया है कि वह स्थान चुंबकीय केंद्रों में से एक है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और गैसें निरंतर निकलती रहती है। लेकिन फिर भी किसी ने यह नहीं समझ पाया कि यह अग्नि क्यों नहीं बुझती। चाहे बारिश हो, आंधी हो या बर्फबारी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थानीय लोग और भक्त कहते हैं कि यह कोई साधारण ज्वाला नहीं है, यह स्वयं माँ की शक्ति है। कहा जाता है कई बार जब मंदिर के पुजारियों ने सफाई दौरान इस ज्वाला को ढकने की कोशिश की तो वह ज्वाला किसी और जगह से प्रकट हो गई। देवी स्वयं बताना चाहती है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं अनंत हूँ। यह अग्नि, यह ऊर्जा और यह रहस्य आज भी हर भक्त के मन में श्रद्धा और विस्मय दोनों भर देता है। और यही कारण है कि जब लोग ज्वाला देवी के दर्शन करने आते हैं तो केवल अग्नि नहीं देखते, बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप का अनुभव करते हैं। एक कहानी अकबर और ज्वाला माता की भी है। भारत के इतिहास में मुगल सम्राट अकबर नाम का एक शासक था। एक ऐसा शासक जो धर्मनिरपेक्षता और नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसकी सत्ता को एक छोटे से ज्वाला ने चुनौती दे दी। कहानी उस दौर की है जब अकबर का शासन पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। एक दिन अकबर को दरबारियों से खबर मिली कि कांगड़ा की पहाड़ियों में एक ऐसा मंदिर है जहां बिना किसी तेल बाती की अग्नि स्वयं जलती है। अकबर को यह बात असंभव लगी। उसने कहा कि ऐसी बातें मूर्ख जनता के भ्रम हैं, जिन्हें अंधविश्वास कहा जाता है।
लेकिन दरबार में मौजूद कुछ विद्वान पंडितों ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह स्वयं माँ ज्वाला की शक्ति है। यह बात सुनकर अकबर की जिज्ञासा और अहंकार दोनों बढ़ गए। उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं मंदिर का परीक्षण करेगा। सैन्य दल और दरबारियों को लेकर अकबर ज्वालामुखी धाम पहुंचा। पहाड़ियों के बीच बसे मंदिर में उसने देखा गर्भगृह में चलती अग्नि तो कुछ देर तक स्तब्ध रह गया। फिर उसने पुजारियों से पूछा, यह अग्नि कैसे जलती है? पुजारियों ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह अग्नि स्वयं माँ की शक्ति है, इसे कोई नहीं बुझा सकता। अकबर ने इसे चुनौती समझा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस ज्वाला को बुझा दो। कहा जाता है कि सैनिकों ने जल पर जल और मिट्टी पर मिट्टी डाली, लेकिन ज्वाला को नहीं बुझा पाए। अकबर ने क्रोध में आकर मंदिर पर कर लगाने और बंद करने की धमकी दे दी। परंतु उसी रात में अकबर के स्वप्न में आया, जिसमें माँ ज्वाला देवी उससे कहा, अकबर, तू मेरा अपमान करने आया है, पर याद रख, मैं तेरा अहंकार भी राख कर दूंगी। अगले दिन अकबर ने भयभीत होकर अपने पाप का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वह मंदिर पहुंचा और देवी से क्षमा मांगी। प्रायश्चित रूप से उसने सोने का एक छत्र चढ़ाया, यह कहते हुए, माँ, आपकी शक्ति के आगे सम्राट का सोना तुच्छ है। लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही उसने यह सोने का छत्र गर्भगृह में रखा, कुछ ही क्षणों में वह काली धातु के रूप में बदल गया। अकबर समझ गया कि यह देवी की शक्ति का संकेत है। कोई भी सांसारिक शक्ति, चाहे वह सम्राट ही क्यों ना हो, देवी शक्ति के आगे कुछ नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से अकबर ने उस मंदिर पर कभी कर नहीं लगाया, बल्कि उसकी सुरक्षा के आदेश दिया। तो का मानना है कि यह घटना मानव अहंकार के विनाश और श्रद्धा के विजय का प्रतीक है। और यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ भक्ति की अग्नि चलती रहती है, वहाँ पर अहंकार की लौ स्वयं बुझ जाती है। ज्वाला देवी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में आरती के समय का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। यह अग्नि को देवी मानकर दूध, अग्नि और प्रसाद अर्पित किया जाता है। नवरात्र में यह स्थान भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से यहाँ जलती ज्वाला को देखता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। स्थानीय लोग इस अग्नि को माँ की सांसें कहते हैं, जो पूरे क्षेत्र को आशीर्वाद देती है। ज्वाला देवी केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि श्रद्धा और विज्ञान का अद्भुत संगम का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जहाँ विश्वास होता है, वहाँ ऊर्जा स्वतः प्रकट हो जाती है। कभी कभी दिव्यता को तर्क से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। इस ज्वाला के समान माँ की कृपा भी निरंतर चलती रहती है, जो अपने भक्तों के जीवन को आलोकित करती है। कांगड़ा की धरती पर यह जलती ज्योति आज भी माँ की उपस्थिति का साक्ष्य रूप है। सदियों बीत गई, साम्राज्य मिट गए, पर माँ देवी की ज्वाला की अग्नि आज भी वैसे ही प्रज्वलित है। भक्त कहते हैं, जहाँ श्रद्धा है वहाँ शक्ति है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।